अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें मेनली हमने जो है ना वो परफॉर्मा यही याद करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। डायरेक्ट मटेरियल है सबसे पहले, उसके बाद हमने डायरेक्ट मटेरियल में देखना है कि रॉ मटेरियल अगर हमने कोई हमारे पास शुरू पे है ना, डायरेक्ट मटेरियल अगर उसने सिंपल दिए हुए हैं ना, यानी टोटल डायरेक्ट मटेरियल, वो हम इधर लिख देंगे। अगर उसने डायरेक्ट मटेरियल टोटल नहीं ना दिए हुए, हमें रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। ये रॉ मटेरियल का मतलब है वो माल जो सा कि हमने किसी और अशिया को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे इस टेबल को बनाने के लिए हमने लकड़ी का इस्तेमाल किया, पेपर को बनाने के लिए कॉटन का इस्तेमाल किया, लकड़ी का इस्तेमाल किया, जिस चीज़ का भी इस्तेमाल किया वो रॉ मटेरियल है। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जितना भी उसका पड़ा हुआ है वो रखना है, उसमें हमने परचेजेस ऐड करनी है। यानी हमने और रॉ मटेरियल कितना खरीदा, हमारे पास पहले से कितना था जब हमने काम शुरू किया, और हमने और कितना खरीदा, उसमें से हमने माइनस करके लिखना है। यानी परचेजेस है ना, परचेजेस हम इधर लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे जितना हमने के वापस कर दिया, और टोटल हम इधर लिखेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर यूज़, हमने क्या किया कि रॉ मटेरियल है उसमें परचेजेस को ऐड कर दिया, नेट परचेजेस को। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज़, यानी हम कितना रॉ मटेरियल है हमारे पास जिसको हम यूज़ करके चीज़ें आगे बना सकते हैं। उसमें से हम माइनस करेंगे कि एंड पे हमारे पास कितना रॉ मटेरियल बच गया। तो उसको हम जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी हमने कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया चीज़ों को बनाने के लिए। इससे हमें पता चलेगा कि हमने जो फिनिश गुड बनाई है ना उनकी कॉस्ट कितनी है ये रॉ मटेरियल की। उसमें से हम माइनस करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड वैसे आता नहीं है, तो टोटल मटेरियल जो कंज्यूम्ड है ना वही आ जाएगा। अगर यहाँ पे इंडायरेक्ट दिया होगा तो माइनस करके डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, नहीं दिया होगा तो ये जो टोटल है ना यही डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ये जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है ना ये आएगा इस वाले कॉलम में, एंड वाले कॉलम में। इसमें हमने ऐड करना है डायरेक्ट लेबर और ऐड करना है FOH। अब FOH डायरेक्ट लेबर तो वो सिंपल देता है, FOH है ना जो FOH में पावर, हीट एंड लाइट, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, टूल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर, फायर इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, मिस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी हमारे पास जितनी भी फैक्ट्री के मतलब कॉस्ट है ना वो सारी कॉस्ट वो दे देता है। अगर तो उसने सिंपल FOH दिया हुआ है ना तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड था, नीचे डायरेक्ट मटेरियल हमारे ये डायरेक्ट लेबर आ गया, उसके नीचे हमने ऐड कर देना टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को, यानी टोटल FOH को। जब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कह लें या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह लें, वो इधर आ जाएगी। अब इसमें हमने ऐड क्या करना है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, यानी हमने जब साल का आगाज़ किया ना तो तब हमारे पास कितना माल पड़ा हुआ था कि जो अभी हम चीज़ें तैयार कर रहे थे लेकिन तैयार नहीं हुई, यानी साल ख़त्म हो गया वो चीज़ें अभी तैयार नहीं हुई, हमने चीज़ें तैयार करनी है। ओपनिंग में हम क्या ऐड कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी माल पड़ा हुआ है जिसको हमने आगे तैयार करना है, यानी जो बन रही हैं, टोटल अभी बनी नहीं है। उसमें से हम माइनस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, यानी जो इस साल के एंड पे रह गई। पहले तो हमने वो देखी जो सी पिछले साल की थी उनको ऐड किया, अब जो इस साल के एंड पे बनते हुए रह गई हैं ना, यानी बीच में प्रोसेस उनकी रह गई हैं, पूरी तरह वो तैयार नहीं हुई, उनको हम एंड पे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, यानी हमने कितनी एशिया इस साल में बना ली हैं, फाइनल फिनिश गुड्स हमने कितनी बनाई हैं। उसमें हम ऐड करेंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग, यानी जितनी चीज़ें हमारे पास तैयार शुदा पड़ी हुई थी ना, यानी अभी जो बेची नहीं है तैयार पड़ी हुई हैं उनको ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी हमने जो जितनी चीज़ें बेचनी है ना उसकी से कॉस्ट आ जाएगी। उसमें से हम माइनस करेंगे फिनिश गुड एंडिंग, यानी हमारे पास एंड पे जितनी चीज़ें रह गई हैं ना बनी हुई पड़ी हुई, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि हमने कितनी चीज़ें बेची, कितनी मालियत की चीज़ें बेच दी हैं।